बच्चों आज हमारी 11वीं क्लास की सेकंड वीडियो है। इस क्लास के अंदर बच्चों मैं आज आपको कराने वाला हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग और डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों आज मैं नए 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? मैंने आपको समझाया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे या क्या क्या प्रोसेस थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कराए थे। समझ में आए? मैंने आपसे कहा था उन्हें रीड कर लेना, आपने करा या नहीं करा? नहीं करा? चलो कोई नहीं, नहीं करा तो आज रीड कर लेना। बच्चा रीडिंग लगाओगे तो इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने का फायदा मिलेगा। सही है? समझ में आई बात? चलो तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, बच्चे एक चीज बताओ, ऑब्जेक्टिव का मतलब जानते हो क्या होता है? उद्देश्य। एक बिजनेसमैन है, बच्चों ध्यान से सुनना, एक समझना, सपोज करो आप लोगों के आसपास वाला एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान सुनना। आपके पास एक शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर क्या करता है? लगातार बिजनेस करता रहता है। बच्चे जब कोई पर्सन बिजनेस करता रहता है तो उसे अपने बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेगा। जैसे सपोज करो दूसरा एग्जांपल, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा और मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या कर रहा हूं? पूरे साल काम कर रहा हूं। बच्चे जब मैं पूरे साल वर्किंग करूंगा तो मैं ये तो जानना चाहूंगा कि मेरे बिजनेस से इस पूरे साल के अंदर मैंने कितना कमाया। ये ऐसा तो नहीं है कि मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, ऐसा भी हो जाता है। तो बच्चों उस चीज को पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। तो बच्चों फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, बच्चे जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, वो क्या होता? मेंटेन करना। क्या चीज मेंटेन करना होता है बच्चे? ध्यान से सुनना, मेंटेन करना, मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बच्चों फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है अकाउंटिंग का, मेंटेन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। समझ में आया? हम क्या कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं? टू रिकॉर्ड करते हैं बच्चे, हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ बिजनेस, इवेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख दो। सही है बच्चे? यहां पे समझ आया? तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जितने भी बिजनेसमैन है इंडिया के अंदर, हर बिजनेसमैन को अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? मेंटेन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बच्चे चलो इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए। बच्चों मैंने अपने रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करे, मैंने रिकॉर्ड्स मेंटेन क्यों करे? मेरा रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का ऑब्जेक्ट क्या है? टू जानना प्रॉफिट या लॉस। बच्चे सेकंड ऑब्जेक्टिव जो होता है वो डिटरमाइन करना। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमाइन करना, डिटरमाइन तो प्रॉफिट या लॉस। बच्चे सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिटरमाइन करना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो बच्चे सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है हर बिजनेस का? हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा, उसे पता रहे। टू फाइंड आउट करता है, टू फाइंड आउट करता है बच्चे क्या चीज पता करता है? प्रॉफिट। बच्चे प्रॉफिट अर्न किया जाता है कि कितना प्रॉफिट कमाया, या टू फाइंड आउट करेगा कि उसके बिजनेस से लॉस हुआ। टू फाइंड आउट करते हैं लॉस इंकर्ड हुआ, कि उसे कितना लॉस हुआ। ध्यान रखना, प्रॉफिट अर्न होता है, लॉस होता है तो उसे इंकर्ड बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? तो बच्चों सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या? डिटरमाइन करना द प्रॉफिट या लॉस। बच्चे ये भी कर लिया। हर बिजनेसमैन को ये पता करना होता है कि उसके बिजनेस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में या वीक पोजीशन में। तो बच्चा तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमाइन करना। क्या चीज डिटरमाइन करना? डिटरमाइन करना द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या चीज डिटरमाइन करना बच्चे? फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर पर? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब जानते हो क्या? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। पोजीशन स्ट्रॉन्ग वीक को पता करने के लिए बच्चे फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए प्रिपेयर करते हैं क्या? बैलेंस शीट। हर बिजनेसमैन अपने यहां पर बैलेंस शीट बनवाता है। बैलेंस शीट के अंदर
शो करते हैं एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी बच्चे एक चीज समझना, फाइनेंशियल पोजीशन समझाता हूं कैसे। बात जो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, और मैंने बिजनेस में लगातार एसेट खरीदता रहा और मेरी लायबिलिटी क्या है बिजनेस में बहुत कम है, तो मेरी पोजीशन कैसी मानी जाएगी, स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। मेरे यहाँ पर मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, दूसरा एग्जांपल, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, मेरे यहाँ पर बिजनेस में कोई एसेट्स नहीं है, लायबिलिटी बढ़ रही है, कर्जे पे कर्जा ले रखा, तो मेरी पोजीशन कैसी होगी, वीक होगी। समझ में आया? तो हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो फाइनेंशियल पोजीशन पता करे कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। बच्चे ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमारे 3 ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। बच्चे हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्ट होता है कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको जानना, हर बिजनेसमैन को अपनी पोजीशन पता करनी होती है, बिजनेस की पोजीशन कैसे चल रही है, स्ट्रॉन्ग है वीक है। बच्चे हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, फैसिलिटिंग मैनेजमेंट। यदि कोई पर्सन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है तो उसको मिलती है फैसिलिटी, फैसिलिटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटी किस चीज को मिलती है बच्चे, फैसिलिटी मिलती है किस चीज को मिलती है, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को क्या फैसिलिटी मिलती है, डिसीजन ले सकता है बच्चे, वो इसी बिहाफ पर क्या ले, डिसीजन मेकिंग होगा, वो डिसीजन ले सकता है। दूसरा, कंट्रोल कर सकता है बिजनेस पर, सही है, इफेक्टिव कंट्रोल। बच्चे क्या करेगा, अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, इफेक्टिव कंट्रोल करेगा। और क्या होगा, प्लानिंग कर सकता है, यदि कुछ कमी नजर आई तो वो प्लानिंग भी तो कर सकता है। बच्चे किसी भी बिजनेस की उस पोजीशन को जानने के लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी होता है, तो फैसिलिटी मिलती है मैनेजमेंट, सही है बच्चे। इसके बाद हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्ट होता है प्रोवाइडिंग करना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बच्चों हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्ट होता है प्रोवाइड करना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। बच्चे प्रोवाइडिंग करना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको देना, यूजर्स को, जितने भी बिजनेसमैन के यूजर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन देना। प्रोवाइडिंग करना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको देना, यूजर्स को। हमारे यहाँ पे 2 तरीके के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स, इंटरनल, और एक होते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यूजर, सही है। तो बच्चे जितने भी बिजनेसमैन हैं जिन्होंने जो भी बिजनेस से जुड़े हुए वो कहलाते हैं इंटरनल, बाहर से जैसे बैंक से पैसा डाल लिया वो एक्सटर्नल यूजर कहलाता है, सही है। तो हमें क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन देने होते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी हमारा क्या है, एक्सटर्नल यूजर है। इंटरनल यूजर कौन होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज के साथ क्रेडिटर हो जाता है, डेट हो जाती है, ये सारी चीज, सारे व्यक्ति, समझ में आई बात। तो हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि उसके बिजनेस की, उसका बिजनेस का रिजल्ट क्या बोलता है, क्या पोजीशन शो करता है, सही है बच्चे। इसके बाद लास्ट होता है प्रोटेक्टिंग करना। प्रोटेक्टिंग क्या करते हैं, बिजनेस एसेट, बिजनेस की एसेट्स को प्रोटेक्शन मिलती है, किस चीज में बच्चे, बिजनेस की एसेट्स में प्रोटेक्टिंग मिलती है। प्रोटेक्टिंग का मतलब जानते हो क्या होता है, एक तरीके से फैसिलिटी मिलती है। किस चीज की फैसिलिटी मिलती है, एक जब भी कोई पर्सन अपने यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा तो उसे ये पता रहेगा उसके यहाँ पे कितनी उसकी एसेट्स है, तो इस चीज को, तो वो एसेट्स का मिसयूज नहीं हो सकता, सही है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सारे ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के कंप्लीट हो जाते हैं, समझ में आई बात। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, सही है। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको क्या कराया, ऑब्जेक्टिव कराया, अब मैं इसके फंक्शंस करा देता हूँ, दोनों सेम से जल्दी समझ में आ जाएंगे, सही है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, तो बच्चों सबसे पहला फंक्शंस जो होता है अकाउंटिंग का वो क्या होता है, मेंटेन करना। बच्चे सबसे पहला फंक्शंस क्या होता है, मेंटेन करना। क्या चीज मेंटेन करना बच्चा, मेंटेनिंग करना सिस्टमैटिक, बच्चे मेंटेन करना सिस्टमैटिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बच्चे मेंटेन करना होता है सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सिस्टमैटिक का मतलब समझना बच्चे, सिस्टमैटिक का मतलब होता है डे बाय डे काम करना। जैसे पहले 1 अप्रैल के डाटा को रिकॉर्ड करेंगे, फिर 2 अप्रैल के डाटा को, फिर 3 अप्रैल के डाटा को, फिर 4, इसी प्रोसेस में। आप ये नहीं कि कोई से भी डाटा कभी भी रिकॉर्ड करो, ऐसे नहीं करते। सिस्टमैटिक का मतलब डे बाय डे, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, लगातार इसी प्रोसेस में काम करता है, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सही है। पहला फंक्शन जो होता है अकाउंटिंग का वो होता है मेंटेन करना।
क्या चीज मेंटेन करना होता है बच्चे? सिस्टमैटिक क्या? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब बच्चे सेकंड जो होता है, सेकंड होता प्रिपरेशन करना। बच्चे प्रिपरेशन करना, किस चीज की प्रिपरेशन करना? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बच्चे सेकंड फंक्शन जो होता है वो तैयार करना होता है। क्या चीज तैयार करना होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। बच्चे सेकंड फंक्शन जो होता है अकाउंटिंग का वो होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या बनाया जाता है बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, दूसरा बैलेंस शीट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे बच्चे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलेगी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या पता चलती है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बैलेंस शीट से पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन। क्या पता चलती है बच्चे? फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है पॉइंट या नहीं? बच्चे पहला फंक्शन जो होता है अकाउंटिंग का वो होता है मेंटेन करना, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। कि डाटा जब मेंटेन किया जा रहा है, जब अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं तो वो एक सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरा फंक्शन होता है प्रिपरेशन करना। क्या चीज प्रिपरेशन करना होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो चीज होती है, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए बनाई जाती है और एक फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चों फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। समझ में आई? बच्चे तीसरा होता है मीट लीगल रिक्वायरमेंट। बच्चे मीट करना, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। यदि हमारे ऊपर बच्चों एक चीज सुनना, जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने के दौरान आपके ऊपर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट आती है तो उसको पूरा करना भी आपका कार्य है। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, अभी जैसे एक बिजनेस थे तो जीएसटी आ गया, तो हर बिजनेसमैन को जीएसटी को फॉलो करना है। तो ये कहते हैं लीगल रिक्वायरमेंट हो गई ना कि आपको मानना पड़ेगा, जीएसटी को फॉलो करना पड़ेगा। तो मीट लीगल रिक्वायरमेंट। तो बच्चे तीसरा हमारा कार्य क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट को मानना भी होता है। समझ में आई बात या नहीं आई? इसके बाद बच्चे हमारा चौथा जो फंक्शन होता है वो कम्युनिकेटिंग का होता है। कम्युनिकेटिंग करना होता है। क्या चीज कम्युनिकेट है बच्चे? हमारा जो कम्युनिकेट करना होता है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। क्या होते हैं? जो भी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हमें कम्युनिकेट करना होता है। किसे करते हैं? यूजर्स को। सीधी सीधी बात है, सही है बच्चों। पांचवा जो फंक्शन होता है वो होता है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। वही असिस्टेंट टू मैनेजमेंट का मतलब फिर से वही आ गया, फिर से अभी ऊपर भी याद है, ये डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, इफेक्टिव कंट्रोल हो पाता है, प्लानिंग कर पाते हैं। तो बच्चे ये हमारे फंक्शंस है अकाउंटिंग। चलो बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत लंबा लॉन्ग प्रोसेस बैठ जाएगा, उसे समझाने में फिर और टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा और वीडियो फिर ज्यादा लेंथ हो जाएगी, बस फिर बच्चे देख नहीं पाएंगे। तो आज के लिए पहले इतना रखते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करते जाओ और समझते जाओ। सही है? आज के लिए बच्चों इतना ही।